ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन सोमवार के व्रत में आपको कौन कौन से नियम जो है वो करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश या आप बाहर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ पे मंदिर की सुविधाएं जो है वो दूर दूर तक नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जो सावन के सोमवार हैं वो 22 जुलाई से दिन सोमवार से शुरू हो रहे हैं और 19 जुलाई दिन सोमवार तक रहने वाले हैं। इस बार बहुत ज़्यादा योग जो है वो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। आयुष्मान योग बन रहा है, साथ ही साथ जो सर्वत्र सिद्धि योग है वो भी बन रहा है, तो बहुत ही उत्तम है। और इस बार 5 सावन के सोमवार जो है वो पड़ने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा विशेष है क्योंकि हर बार 5 जो है वो नहीं पड़ते हैं, कई बार 4 पड़ जाते हैं, कई बार 5 पड़ जाते हैं। तो इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और इन योग में अगर आप 16 सोमवार जो है वो व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मंगला गौरी व्रत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप सावन के सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं उनको व्रत का पारण करने के बाद ही अगला व्रत जो है उठाना चाहिए। 2 व्रत एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सावन का सोमवार भी करते हैं और साथ ही साथ मंगलवार का कोई भी व्रत जैसे मंगला गौरी करते हैं तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं उसका पारण करते हैं, नमक इत्यादि खा लेते हैं, उसके बाद ही जो व्रत है वो कोई दूसरा हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ लगातार 4 व्रत है तो आप 4 कर लें, ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ 16 सोमवार जो है वो आप करना चाहती हैं तो सावन के सोमवार से आप शुरू कर दें और 16 सोमवार जो है वो करके 17वें सोमवार में व्रत का उद्यापन किया जाता है। और उद्यापन जो है वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने रिवाज के अनुसार, घर की स्थिति के अनुसार या अपने घर की परंपराओं के अनुसार बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। वैसे जो चूरमा है वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है। सावन के सोमवार हो या 16 सोमवार हो, चूरमा जो है वो महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए चूरमा जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो पूजा आप करते हैं उसमें आपको समी पत्र अगर मिल जाता है या फूल मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उत्तम है। नहीं मिलता है तो आंकड़ा मिल जाए, आंकड़े का सफ़ेद फूल या कोई भी सफ़ेद फूल मिल जाए तो इस दिन आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ चने की दाल को अक्षत के रूप में चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं पर अगर सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। जैसे खीर जो है वो बनाकर महादेव का भोग लगाया जाए, फिर इसे जिनको ज़रूरत है, मतलब ज़रूरतमंद लोगों को या जो भी आपको मिले उनको प्रसाद के रूप में देने से भी जीवन में तरक्की के जो मार्ग हैं वो खुल जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन गाय के घी का जो दीपक है, जो गाय के घृत है उसका जो दीपक है वो जलाने से भी घर में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में सब जो है वो शुभ शुभ होने लगता है। इस व्रत में आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप व्रत जो है वो करने वाले हैं सावन के सोमवार में और 5 व्रत करने का अगर संकल्प ले रहे हैं तो जब पहला सावन का सोमवार आएगा उस दिन से ही आपको 5 सावन के सोमवार आप करेंगे, ऐसा महादेव से संकल्प करें। उसके बाद ही आपको जो व्रत है वो करना है। बार बार संकल्प नहीं किया जाता, एक बार ही आपको संकल्प करना होता है, उसके बाद जो व्रत है वो कंटिन्यू किए जाते हैं। इस बार 5 व्रत पड़ रहे हैं तो अगर आप 5 व्रत करना चाहते हैं तो पहले ही व्रत वाले दिन संकल्प ज़रूर ले लें। साथ ही साथ आखिरी जो सावन का सोमवार रहेगा उस दिन रक्षाबंधन है। बहुत सारी बहनें यात्रा करती हैं भाइयों को राखी बांधने के लिए, तो क्या होता है कि व्रत जो है वो उस दिन नहीं रख पाती हैं। बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी हमने 4 सोमवार रख लिया या आखिरी जो सोमवार है वो मेरा छूट गया, तो आप संकल्प जो है वो ना लें, क्योंकि संकल्प लेने के बाद आपको जो व्रत है वो पूर्ण करने
पड़ते हैं। और अगर आप अपनी खुशी से ही जो व्रत है वो करते हैं, 2, 4, 1, 5 जितनी भी आपकी खुशी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब संकल्प लिया जाता है तो फिर व्रत बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो फिर उसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक तरीके से पड़ता है। इसलिए आपको संकल्प जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही लेना चाहिए। सावन के सोमवार जो व्रत होते हैं वो लड़कियां भी रख सकती हैं, मतलब कुंवारी लड़कियां, महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। खास करके यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि सावन के सोमवार अगर अविवाहित लड़कियां व्रत रखती हैं, महादेव का पूजन अर्चन करती हैं, तो उनको उन अच्छे वर की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लड़कियां हैं वो इस दिन अपने सुखद जीवन के लिए जो संकल्प है वो लेके व्रत जो है वो कर सकती हैं। अगर इस दिन आंकड़े की रुई की बाती जलाई जाए तो ये सर्वोत्तम होता है। आंकड़े का जो फल होता है उसमें रुई निकलती है, मैंने अपने वीडियो में डाला भी है, आप देख सकते हैं। तो उस रुई की अगर बाती बनाकर उसका दिया जलाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा शुभता जो है वो माना गया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप विधि विधान से अपने घर में भी पूजन अर्चन करें, भगवान महादेव का जो अभिषेक है वो करें, दिया बाती करें और जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें हैं वो चढ़ाएं और अपने जो व्रत है उसको पूर्ण कर लें। सावन का जो सोमवार है उसमें आप 16 सोमवार जो हैं वो भी उठा सकते हैं और जो व्रत है वो कर सकते हैं। तो सावन का जो सोमवार है बस आने ही वाला है, तो ये सारे नियम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं और इसके बाद ही आपको जो व्रत है वो करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।